नमस्कार। यूनिवर्सल पावर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप इस चैनल पे आए हैं तो हमेशा खुश ही रहेंगे। यहाँ पे आज बात हो रही मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन जैसे कि मेरी भी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन थी कि मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करूँ, तो मेरी ये विश पूरी हो गई और इसी ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया? बताती हूँ। मैनिफेस्टेशन का अर्थ है वास्तविकता में बदलना, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके विश्वास का उपयोग करके आप किसी भी इच्छा को या सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। अब आप कहेंगे ये भारी भरकम बातें नहीं समझ में आती, तो इसकी सिंपल बात यह है कि जो सोच आपने सोची वो वास्तविकता में पूरी हो गई। यानी आपने कुछ भी चीज़ सोची आज जीवन में आप ये करेंगे और वो जीवन में पूरे हो जाना मैनिफेस्टेशन कहलाता है। जैसे इसको मैं एक सरल भाषा में बताऊंगी। कई बार हम जाने अनजाने में ना बहुत सारी चीज़ों को उम्मीद करते हैं कि आज हम ये करना चाहते हैं, या हम ये खाने को मिलना चाहिए, या हम सोचते हैं कि आज तो मुझे गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है। और आप मार्केट में जाते हैं और जैसे जैसे आप मार्केट में जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको गोलगप्पे की स्टॉल दिखने लगते हैं। आप एक स्टॉल पे आके फाइनली गोलगप्पे खा लेते हैं और फिर आपको वापस आने के बाद आपका कोई दोस्त या आपका रिश्तेदार या आपकी बहन या आपके मम्मी पापा कोई आपको मिलता है ना, तो आप उनको यही कहते हो ना, पता है आज मैंने गोलगप्पे खा के आई हूँ, सुबह से मेरा बड़ा ही मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, और जैसे ही मैं नीचे उतरी मुझे बार बार गोलगप्पे दिख रहे थे, तो मैंने आज बड़े मन से गोलगप्पे खाए। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन। जो आपने एक इच्छा जताई और उसे पूरी श्रद्धा के साथ ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, अपने परमात्मा को डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में बताया और आपकी वो इच्छा पूरी हो गई। इसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जाने अनजाने में बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ। हम कहते हैं ना, अरे यार आज तो मैं यही सोच रही थी, आज मुझे यही चाह रही थी कि यही खाने को मिल जाए और मेरे को यही मिल गया। तो वो कहीं ना कहीं आप एक इनडायरेक्टली वे में अपने ब्रह्मांड में परमात्मा से ये कह रहे थे कि आपको वो चीज़ चाहिए, और पूरी श्रद्धा के साथ आप वो बात बोल रहे थे और आपकी वो बात पूरी हो जाती है। इसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आपने बात बोली और वो वास्तविकता में हो गई। अब इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो ना, ये जो हम बोलते हैं वो हमारा पूरा हो जाता है। हाँ जी, पूरा हो जाता है, क्योंकि आपकी सोच, आपकी थॉट सब एक ही दिशा में चल रहे होते हैं, तो आपके वो सब काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होता है, कब कुछ गलत भी हो जाता है। अगर आप किसी के साथ गलत करने की भावना रखते हो तो वो भी हो जाता है पूरा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का मतलब होता ही यही है, आपने जो भी सोचा वो रियल हो जाना। आपने कमांड दी भगवान को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, और उन्होंने आपकी बात पूरी कर दी। उन्होंने तो यही बोला था कि आपने मुझे हुक्म दिया, मैंने आपका पूरा कर दिया। अब आपको हुक्म देने पहले सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या बोल रहे हो। इसलिए हमारे बड़े लोग कहते थे ना कि बोलने से पहले सोचो, सरस्वती कब मुंह पे बैठ जाए तो वो सरस्वती ब्रह्मांड की शक्तियाँ ही हैं, जो कब आपके किस शब्द को पूरा कर जाए आपको पता भी नहीं है। कई बार जाने अनजाने में हमारे गुस्से में हम किसी को उल्टा भी बोल जाते हैं, कई बार हम किसी के लिए गलत भी बोल देते हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी उसका एहसास होता है कि यार हमने गलत बोल दिया। लेकिन अब क्या करें, कहते हैं कि सरस्वती विद्यमान थी, कहीं ये बात पूरी हो गई तो कहीं वो बात पूरी हो गई तो हाँ बिल्कुल पूरी हो भी जाती है। कई बार जाने अनजाने में कई लोग कहते हैं ना कि वो काली ज़बान है, उसकी जो बात बोलती है ना वो पूरी हो जाती है तो वो काली ज़बान नहीं होता,
वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ही होता है। अगर आप दिल से सोच के साथ किसी बात को पूरा करने की कोशिश करते हो ना, तो वो पूरी हो जाती है। भले ही उसका रिज़ल्ट गलत भी होता है, सही भी होता है, पर यहाँ पे वो होना ज़रूरी है और वो होता है। अब अगर कहोगे आप कि भाई जाने अनजाने में तो गलतियाँ कई बार मुँह से निकलती है, कई बार हम मुँह से अपशब्द निकाल देते हैं, ना चाहते हुए भी बहुत बार हम कुछ कह जाते हैं, तो क्या करें? तो उसका सॉल्यूशन भी है। अगर आपने जाने अनजाने में ब्रह्मांड से कुछ बात बोल दी या इनडायरेक्टली वे में यूनिवर्स के थ्रू आपका एक ऐसा मैसेज पहुंच गया जो आप चाहते नहीं हो, जैसे आपने कभी गुस्से में आपने किसी को उल्टा बोल दिया या किसी के लिए गलत सोच लिया या किसी घर के किसी सदस्य के लिए आपने कुछ अपशब्द बोल दिए, लेकिन आपकी सोच और आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, तो आप उसी वक्त यूनिवर्स को ये मैसेज दीजिए। जब आपको एहसास हो, जब भी आपको एहसास हो, पूरे दिन में भी अगर आपको रात को भी एहसास होता है, तो आप उस चीज़ को यूनिवर्स को मैसेज देखिए कि ये यूनिवर्स कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी उन शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन वो जाने अनजाने में मेरे मुंह से निकल गए। अब मैं ये चाहती हूँ कि वो जितनी भी गलत बातें मैंने अपने मुंह से निकाली थी वो पूरी ना हो। मैं उन सारे स्टेटमेंट को अब इसी वक्त कैंसिल करती हूँ। और इस तरीके से आप अपने उन स्टेटमेंट को जो आप चाहती नहीं हो पूरे हो, बस नादानी में आपके मुंह से निकल गए, आप उनको कैंसिल कर सकते हो। आपने कैंसिल कर दिया, यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंच गया, आपने उनका काम करना बंद कर देंगे वो आपका। और अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो आपका काम हो जाता है। अच्छी चीज़ों के लिए आप उनको ऑर्डर दीजिए, आपकी गलत मुंह से निकला है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए। यही तो ब्रह्मांड का रूल होता है, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो आपने बोला, जो आपने कहा, जो आपने अट्रैक्ट किया, वो इस दुनिया में हो जाता है। क्योंकि ऊपर वाला तो बैठा ही है ना हमें देने के लिए, तभी तो सिद्धार्था कहते हैं। लेकिन आप उनसे क्या मांग रहे हो ये आपके हाथ में है। ये एक तरीके का आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताऊँ। जैसे आप एक दुकानदार के पास जाते हो, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अब वो आपको पूरी दुकान तो नहीं देगा ना। जब आप उसकी दुकान पे जाके ये बोलते हो कि भैया मुझे साबुन दो, मुझे तेल दो, मुझे चीनी दो, वगैरह वगैरह, तब वो आपको वही चीज़ निकाल के देते हैं जो आप मांगते हो। तो यही रियलिटी में भी यही होता है। परमात्मा दाता है, आप उनसे कितना मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, ये आपके हाथों में है। आपने उनसे एक चीज़ मांगी, उन्होंने एक चीज़ दी। आपने उनसे 10 चीज़ें मांगी, आपने 10 चीज़ दी। समुद्र का अथाह समुद्र है उनके पास, अब आप उसमें से एक ही लोटा जल निकालते हो या आप बाल्टियाँ भर भर के निकालते हो, ये आपके हाथ में है। वो तो देने के लिए बैठे हैं, और आप गलत मांगते हो, अच्छा मांगते हो, ये सब आपके हाथ में है। सिर्फ ऊपर वाला देने में विश्वास रखता है। कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि हमेशा कर्म करो, फल आपको अपने आप मिलेगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा ना। तो इसलिए अच्छा बोलो, अच्छी बातें कहोगे तो आपकी वो सारी बातें मैनिफेस्ट होंगी। इसलिए कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें बोलो तो अच्छी अच्छी बातें मैनिफेस्ट होंगी। मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे रूल हैं, बहुत टेक्निक्स भी हैं जिससे वो पूरी होती हैं। एक तो मैंने आपको बताया ही था कि वाटर टेक्निक होती है, एक होती है मिरर टेक्निक, एक होती है 369 टेक्निक, एक 5x55 टेक्निक। बहुत सारी टेक्निक है और हर एक एक टेक्निक को मैं आपको डीपली में समझाऊंगी। फ़िलहाल आपको आज मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने बताया, और अब आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं भगवान को निष्फिक्र होकर बोलिए और खुले मन से बोलिए। परमात्मा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। अब आपको क्या मांगना है लेकिन आपके हाथ में। आपको ये समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई भी क्वेश्चन होंगी तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर उनका उत्तर दूंगी। ब्रह्मांड वो शक्ति है जो हमें देने के लिए है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो वो आपका पूरा होगा, अच्छा बुरा जो भी, बस आपके हाथों में है। कोशिश करिए, अच्छा बोलिए और अच्छा ही मांगिए, तो इस दुनिया में सब कुछ अच्छा ही होगा और आपके साथ भी। धन, खुशियाँ, पार्टनर,
बच्चों के प्रति प्यार, सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। अगर आपको ये समझ में आई है वीडियो तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा आपको पहले कौन सी टेक्निक पता करनी है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। वाटर टेक्निक तो मैंने आपको बताई है, और ज़रूर मानिए कि वो अच्छे से पूरा होता है। मिरर टेक्निक में भी आप अपनी सारी विश पूरी कर सकते हो। और सबसे पहले तो आप परमात्मा के आगे बैठो और अपनी सारी बातें उन्हें बताइए, वो ज़रूर पूरी हो जाएंगी। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।